हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आपका बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन लॉकडाउन ओवर होने के बाद तुरंत ही होने वाला है। अभी आप लोग के पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है घर पे बैठ कर के पढ़ने के लिए। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 एवोल्यूशन, जो कि नीट एग्ज़ामिनेशन के लिए और साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, आप लास्ट तक देखेंगे तो। और पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डैश, जिसका करेक्ट आंसर होगा evolutionary convergence is characterized by development of similar characteristics in different group of organism of different ancestry। मतलब हमारे जो ancestor थे उनसे मिलता जुलता था, ठीक है, सिमिलर था। अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, मे बी आपको एमसीक्यू में पूछा जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर ट्रू एंड फॉल्स, देर आर वेरी ऑप्शंस कि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है किसी तरीके से, बट मेन है कि आपको याद है या नहीं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो आप लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री। ठीक है, याद रहिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है होमोलोगस ऑर्गन्स इंडिकेट डैश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स इंडिकेट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या लिखेंगे? होमोलोगस ऑर्गन्स इंडिकेट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डार्विन्स जज द फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल्स बाय डैश। मतलब डार्विन्स जो थे वो जज किए थे फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल के फिटनेस को वो जज किए थे। कैसे? तो वहाँ पे भी आपके कई ऑप्शन रह सकते हैं या ट्रू एंड फॉल्स में रह सकता है। तो डार्विन जज किया था, आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होगा एवोल्यूशन, तो वहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली डार्विन जज द फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल्स बाय नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, यानी कि कितनी ऑफस्प्रिंग होते हैं किसी के, उसी से वो जज करता था, जज किए थे डार्विन फिटनेस के बारे में। होप यू अंडरस्टैंड। डार्विन जज द फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल्स बाय नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स इन अ पॉपुलेशन रिजल्ट्स इन एवोल्यूशन। दिस स्टेटमेंट इज प्रपोज्ड इन डैश। आई होप आपको याद थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, रिकॉल हो रहा होगा। चलिए मैं ही बता देती हूँ। Change of frequency of alleles in a population result in evolution. This statement is proposed in Hardy-Weinberg principle. ठीक है, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में इस थ्योरी को क्लियर किया गया था। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको रिकॉल हो गया होगा। ठीक है, चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील इन अ पॉपुलेशन रिजल्ट्स इन एवोल्यूशन। दिस स्टेटमेंट इज प्रपोज्ड इन हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ऑब्जर्व इन मोथ बिस्टन बिटूरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डायरेक्शनल। डायरेक्शनल में किया गया था, आपको याद होगा, डायरेक्शनल टाइप ऑफ सिलेक्शन, डायरेक्शनल टाइप ऑफ सिलेक्शन किया गया था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा एनालॉगस ऑर्गन्स अराइज ड्यू टू डैश। एनालॉगस ऑर्गन जो होते हैं क्यों अराइज होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनालॉगस ऑर्गन अराइज ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कैसे? एनालॉगस ऑर्गन अराइज ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा द बोन्स ऑफ 4 लिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज। ये जो है ना वो नीट एग्जामिनेशन के पेपर में मैंने चेक किया था 2018 का पेपर आप चेक करेंगे तो ये क्वेश्चन है उसमें। सो मे बी ये 2020 में या 2021 में रिपीट हो सकता है। सो प्लीज़ आप लोग इसको देखिए। The bones of 4 limbs of whale, bat, cheetah and man are similar in structure because dash। तो इसका करेक्ट आंसर होगा they share a common ancestor, यानी कि हमारे ancestor सेम थे।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स हमारा, अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। ठीक है, मैंने क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ देना आप लोगों के लिए। अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ डैश, जिसका करेक्ट आंसर होगा प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। मतलब appearance of antibiotic resistant bacteria is an example of pre-existing variation in population. Clear है? Now next question number 9th। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अ स्टडी, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि यहाँ पे ही मैंने आंसर लिखा है क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था। तो मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए। मीन्स a study of fossils in different sedimentary layers indicate the dash period in which they existed. Means a study of fossils in different sedimentary layers indicate the geographical period in which they existed. ठीक है, क्लियर है? अगर आपको कोई सा भी डाउट हो रहा है ना, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। So students, as you all can see here, question number 10 है हमारा, dash evolution leads to homologous organs। ठीक है, मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ। डैश एवोल्यूशन लीड्स टू होमोलोगस ऑर्गन्स, जिसका करेक्ट आंसर है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन लीड्स टू होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, क्या होगा? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन लीड्स टू होमोलोगस ऑर्गन्स। Now next question number 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, placental mammal lemur in Australia shows resemblance to the marsupial mammal। I repeat, placental mammal lemur in Australia shows resemblance to the marsupial mammal dash, जिसका करेक्ट आंसर है spotted cucus। ठीक है, क्या है इसका करेक्ट आंसर? स्पॉटेड कस्कस। सॉरी, मैंने पहले गलत बता दिया था, स्पॉटेड कस्कस, CUS। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ करके आंसर बोलूँगी। प्लासेंटल मैमल लेमूर इन ऑस्ट्रेलिया शोज रिजेम्बलेंस टू द मार्सुपियल मैमल स्पॉटेड कस्कस। नाउ नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, द ब्रेन कैपेसिटीज ऑफ होमो हैबिलिस वाज अबाउट डैश cc। The brain capacities of Homo habilis was about dash cc. The correct answer is 650 to 800 cc. Correct answer is 650 to 800 cc. Means the brain capacity of Homo habilis was about 650 to 800 cc. Question number 14. Fossils of dash were discovered in Java. Fossils of होमो इरेक्टस वॉज डिस्कवर्ड इन जावा, इसका करेक्ट आंसर है होमो इरेक्टस। फॉसिल्स ऑफ डैश वर डिस्कवर्ड इन जावा, जिसमें होगा होमो इरेक्टस। क्वेश्चन नंबर 15। डैश इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ, जिसका करेक्ट आंसर है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखा है और जो मैंने आप लोग को पढ़ाया है वो आपने अच्छे तरीके से समझा है और आप एग्ज़ामिनेशन में अच्छे तरीके से पढ़ करके जाओगे, अच्छा नंबर लाओगे। और अगर आपको कोई भी सा भी डाउट हुआ है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई कर दूँगी आंसर जो होगा। सो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर बेस्ट फ्रेंड्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।